इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए विपक्ष ने इंडिया गठबंधन बनाया। गठबंधन आकार ले ही रहा था, इसमें शामिल नेता अपनी अपनी शर्तों को लेकर एक दूसरे से उलझने लगे। बैठकें कम होने लगी थी, नीतीश कुमार अलग ही हो गए, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और ममता दीदी भी खुलकर कांग्रेस के साथ खड़ी होती नजर नहीं आ रही। गठबंधन में बिखराव चल ही रहा था कि इस बीच शुरू हो गई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2, जिसका नाम दिया गया भारत जोड़ो न्याय यात्रा। यात्रा जब निकली तो सवाल उठने लगे कि ये भारत को जोड़ने चले हैं, लेकिन इनका गठबंधन ही टूट रहा है, नेता अलग हो रहे हैं। इस बीच तमाम सवालों के बीच राहुल गांधी अपनी यात्रा के साथ आगे बढ़ते गए और तब का दिन देखिए और आज का दिन देखिए, इंडिया गठबंधन अब वापस पटरी पर नजर आ रहा है। झारखंड के अंदर कांग्रेस में टूट की संभावना थी, सरकार गिरने का भी डर था, लेकिन जैसे ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड पहुंची, सब कुछ ठीक हो गया। पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने, इंडिया गठबंधन का कोई मुख्यमंत्री इस यात्रा में शामिल किया। पार्टी के अंदर होने वाली टूट को बचा लिया गया, रोक लिया गया, साथ ही सरकार भी बचा ली गई। यात्रा आगे बढ़ती है और बिहार पहुंचती है। यहाँ नीतीश कुमार गठबंधन को झटका दे चुके होते हैं। ऐसे में राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ मिलकर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हैं। दोनों युवा नेताओं का साथ, आपस में एक दूसरे के प्रति उनका सहज रवैया कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरता है और इंडिया गठबंधन को बिहार में मजबूती प्रदान करता है। बिहार के बाद ये यात्रा जब यूपी पहुंचती है, वो यूपी जहां से होकर सत्ता का रास्ता जाता है, उसी यूपी में गठबंधन को लेकर असमंजस था। लगभग सभी ये मान चुके थे कि अब सपा और कांग्रेस का एक साथ आना नामुमकिन है। अब ये दोनों पार्टियां एक साथ नहीं आएंगी, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा के यूपी में पहुंचते ही सब कुछ ठीक होने लगता है। सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन का ऐलान होता है। सपा कांग्रेस को 17 सीट देने के लिए तैयार हो जाती है। यूपी के बाद यात्रा अब एमपी में जाने वाली है, जहां कांग्रेस के बड़े नेता पूर्व सीएम कमलनाथ के बगावत की खबर जोर पकड़ती है। मीडिया चैनल्स पर इस बात का ऐलान होने लगता है कि कमलनाथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने वाले हैं। लेकिन राहुल गांधी की यात्रा एमपी में पहुंचने से पहले ही सब कुछ ठीक हो जाता है। कमलनाथ कांग्रेस में बने रहते हैं। एमपी के बाद ये यात्रा आगे बढ़ेगी और देखिए, अरविंद केजरीवाल की पार्टी आपके साथ भी कांग्रेस के गठबंधन की कहानी भी अब आगे बढ़ रही है। बताया जा रहा है कि गठबंधन को लेकर दोनों पार्टियों की जो बैठक है वो अंतिम दौर में है, अंतिम दौर की बातचीत चल रही है और जल्द ही दोनों के बीच सीट बंटवारे पर भी सहमति बन जाएगी और इसका ऐलान हो जाएगा। वहीं उद्धव ठाकरे से भी कांग्रेस पार्टी की सकारात्मक बातचीत हो रही है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का असर जमीन पर तो दिखाई दे ही रहा है, राहुल गांधी की छवि को मजबूत तो कर ही रहा है, साथ साथ इंडिया गठबंधन को भी इसका फायदा मिल रहा है। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय, कमेंट कर बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।